हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय न्यू ब्लॉग। आज दोस्तों एक बहुत ही खास चीज़ आप लोगों को दिखाने वाले हैं, जो कि हम आए हुए हैं अभी नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि कभी वर्ल्ड का एक नंबर 1 यूनिवर्सिटी हुआ करता था और आज के टाइम में वो एक खंडर बन चुका है। और वो खंडर क्यों बना आज हम आप लोग को दिखाएंगे। और खंडर को जो कभी विश्वविद्यालय हुआ करता था वो आज खंडर है, आखिर क्यों है, इसके वजह क्या है, ये सारी चीज़ हम दिखाएंगे। और इसके लिए हम एक गाइड भी लेंगे। गाइड को लेंगे तो थोड़ा अच्छे से यहाँ जानकारी मिल पाएगा, तो इसीलिए हमें गाइड भी यहाँ से लेंगे लोग और दिखाएंगे लोग। और इधर सामने में जो यहाँ ये नालंदा विश्वविद्यालय के सामने एक म्यूजियम भी है और उसमें भी हम लोग चलेंगे, उसमें भी दिखाएंगे आप लोगों को। और म्यूजियम सामने की साइड में आपको दिखाए थे हम। देखिए इधर है, ये म्यूजियम का गेट है और इधर म्यूजियम गेट है और ये महा विश्वविद्यालय है पूरा नालंदा का, इधर है और ये इधर है। यहाँ इंटर करने से पहले हम आप लोग को एक चीज़ और बता देते हैं कि इसमें अंदर जाने के लिए टिकट लगता है और टिकट कितना का लगता है इस बार से आप लोग देख लीजिए। देखिए अगर कोई भारतीय है, अपने देश का है, तो उसके लिए 40 रुपये का टिकट लगता है। और कोई अगर विदेश से आया हुआ है तो उन लोगों के लिए यहाँ पर 600 का टिकट है। और हम लोग अंदर चलेंगे, गाइड को लेंगे, गाइड को लेकर क्या जानकारी लेंगे और लेने के बाद से आप लोगों को सब कुछ हम यहाँ दिखाएंगे। चलिए अभी हम लोग आए हुए हैं, इसमें अंदर आ चुके हैं और देखिए हम लोग एक गाइड लेने के लिए लेंगे, जो कि यहाँ का आधा से जानकारी लेना चाहेगा। हम लोग पूरा जानकारी लें, बेटर तरीके से जानकारी लेंगे और आपको भी जानकारी यहाँ से देंगे लोग। तो इसलिए हम लोग गाइड लिए हैं लोग। और सर से थोड़ा सा हम लोग उनका नाम हम जानेंगे और सर के बारे में थोड़ा जानते हैं। ठीक है सर, आपका नाम क्या हुआ? प्रथम में गाइड की हैसियत से आप सबों का स्वागत करता हूँ। मेरा नाम अनिल कुमार है। मैं पिछले 27 साल से 1995 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेस्ट ऑफिस के द्वारा यहाँ लाइसेंस है आपका। सर आप कितने भाषा में यहाँ की सर जो है कितने भाषा आप बोलते? आई कैन एक्सप्लेन वेरी वेल हिंदी, इंग्लिश, बंगाली फॉर इंडियन गेस्ट। आई कैन एक्सप्लेन जापानीज, सिंघाली, लिटिल थाई फॉर फॉरेनर गेस्ट। ये सर बता रहे हैं कि यहाँ ये 5-6 भाषा बोल सकते हैं और सर से हम चलकर एक एक करके बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से यहाँ की जानकारी लेते हैं और जानकारी लेंगे और आप सभी को भी यहाँ से जानकारी देंगे। चलिए हम लोग चलते हैं वीडियो में आगे। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय है जी। नालंदा विश्वविद्यालय की कहानी 6th सेंचुरी BC से स्टार्ट होता है। 6th सेंचुरी से जी, यानी 600 ईसा पूर्व, आज से लगभग 2600 साल पहले बगीचा था जी, जब भगवान बुद्ध इस धरती पे आए थे। भगवान बुद्ध ने लोकल 2 शिष्य यहाँ बनाया था, मोगलाना एंड सारिपुत्रा। मोगलाना और सारिपुत्रा ये उनके शिष्य थे, 2 शिष्य थे जो लोकल नालंदा के थे, यहीं के रहने वाले। जी हाँ। मोगलाना जिनकी समाधि सांची स्तूपा मध्य प्रदेश भोपाल में है। हाँ। यहाँ पे सारिपुत्र की समाधि है जी। जो सबसे अंदर हम लोग देखेंगे। जी। सारिपुत्र के राख को रख करके जी। सबसे पहले सम्राट अशोक ने एक सबसे ऊंची स्तूप यहाँ बनाई, जो नालंदा का नेट आदि पे छपा होता है। नालंदा का वो मेन तस्वीर होता है। हम जानना चाहेंगे सर वो कितने ईस्वी में बनाए हुए, कितना करीब कितने ईस्वी में बनाए होंगे वो स्तूपा की आकृति यही है। ये सारिपुत्र स्तूपा है जी। हाँ, क्या करें, 3rd सेंचुरी BC में उन्होंने बनाया था सम्राट अशोक ने सबसे पहले वो स्तूपा। उसके बाद 800 साल तक ये जस का तस एक स्तूप बन करके बना रहा और कुछ भिक्षु लोग यहाँ रहते रहे। लेकिन यूनिवर्सिटी की स्थापना 5th सेंचुरी AD में कुमार गुप्त ने किया। कुमार गुप्त वंश के जो जी, गुप्त वंश के अंतिम राजा कुमार गुप्त कहा जाता है। अंतिम वो राजा थे जी हाँ। कुमार गुप्त ने 5वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया 500 AD में। जी। हमने बताया 6 BC में बुद्ध आए, यूनिवर्सिटी 500 AD में बनी। कुमार गुप्त इसको बनाने वाले थे। उसके बाद 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन, 9वीं शताब्दी में बंगाल के राजा देवपाल ने इसका पूर्ण विस्तार किया था। विश्वविद्यालय का एरिया 10 किलोमीटर लंबा, पूरा 10 किलोमीटर जी, 5 किलोमीटर चौड़ा था। 10,000 विद्यार्थी और 1,500 प्रोफेसर पढ़ने पढ़ाने के काम में लगे हुए थे। यही देखिए सारिपुत्रा स्तूपा जो मैंने बताया, अभी उसकी आकृति ऐसा देखने को मिलेगा। हम लोग अंदर चलेंगे।
ऐसा दिखाई पड़ रहा था ऐसा ये खुदाई करने के पहले। खुदाई करने अभी थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि ये पहले ये दिखाई नहीं देता था क्या? नहीं, ये थोड़ा इस आकृति में दिखाई पड़ रहा था। पूरा मिट्टी से ढक गया। जी हाँ, इसको खुदाई किया गया। हाँ, तो अभी प्रिजर्वेशन करने के बाद ऐसा दिखाई पड़ रहा है जो हम लोग चल के देखेंगे। तो यूनिवर्सिटी को कुमारगुप्त ने बनाया था। हर्षवर्धन देवपाल 5 किलोमीटर चौड़ी थी। 10,000 विद्यार्थी और 1,500 प्रोफेसर एट ए टाइम यहाँ पढ़ने पढ़ाने के काम में लगे हुए थे। यहाँ पढ़ाई भी जाता यहाँ पर हाँ, ये अध्ययन और अध्यापन कंप्लीट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। नालंदा के लिए एक बहुत अच्छी बात है, नालंदा 15 जुलाई 2016 को यूनेस्को के लिस्ट में भी शामिल हो गया है। अब ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में इसका नंबर 1043 पे है। 1043 जी। इंडिया का 33 है यूनेस्को के लिस्ट में। बिहार का ये दूसरा स्थान है। इससे पहले महाबोधि मंदिर बोधगया का नाम वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में लिया गया। कुछ तुर्किस्तान आक्रमणकारी नाम बख्तियार खिलजी का आता है, उनका अटैक हुआ और नालंदा को जला दिया गया था। हम सर जो थोड़ा सा ऐसा हम सुने हैं जो ये डिटेल्स यहाँ लिखा भी गया है 1200 AD वाई द इन्वेजन ऑफ बख्तियार खिलजी। हाँ, हम थोड़ा सा सुने हैं ये कि यहाँ पर ऐसा कोई एक राजा आया था जो इसमें जो लाइब्रेरी उसको जलाया था किसी कारण से। ऐसी भी सूचना है कि उन्हें कोई बीमारी हो गई थी, असाध्य बीमारी, वही न कहना चाहते हैं। तो उन्होंने कह रखा था, दवा खाते खाते वो परेशान हो गए थे। उन्होंने कह रखा था यदि बिना दवा खिलाए हमें कोई ठीक कर दे तो मैं उनको पुरस्कृत करूंगा। तो यहाँ आयुर्वेदिक डॉक्टर भी थे, तो उन्होंने उनके कुरान शरीफ के पेज में दवा लगा दिया, दवा का लेप लगा दिया। जब वो अब थूक लगा करके पन्नी को पलटते गए, दवा अंदर गई और वो ठीक हो गए। तो उन्होंने इसको उपहार देने के क्रम में आपकी कल्चर बर्बाद हो गई। 3 बड़ी बड़ी पुस्तकालय थी नालंदा में, जिसका नाम था रत्न सागर, रत्न दधी, रत्न रंजिका। इतनी किताबें थी उनमें, जब जलाई गई तो लगातार जलता रहा। इतनी पुस्तकालय थी कि 6 महीना तक नालंदा जलता रहा। फिर धीरे धीरे करके भूकंप आया और ये मिट्टी से कवर हो गया था। अभी 1 वर्ग किलोमीटर एरिया को खुदाई करके निकाला गया है। बस 1 किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर, 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा। बाकी एरिया पर गांव बस गया है, खुदाई बंद है। हम नालंदा की जो इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं या देने जा रहे हैं, ये हमारी अपनी कोई कल्पना नहीं है। ये सारी बातें वेनसॉन्ग चीनी यात्री की डायरी से मालूम पड़ता है। यानी कि वही इस खुदाई को कराया था? नहीं, उनकी डायरी के आधार पर प्रमाण हुआ कि ये नालंदा है। खुदाई तो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कनिंघम साहब। खुदाई 1 वर्ग किलोमीटर हुई, जिसका प्रमाण हम देते हैं वेनसॉन्ग की डायरी के आधार पर। क्योंकि वेनसॉन्ग यहाँ का छात्र, बाद में टीचर रहे थे। उन्होंने जो अपनी डायरी लिखा, आज भी वो चाइना में है, जिस डायरी का नाम है CUK। हाँ, उसमें भारत भ्रमण वृत्तांत का पूरा वर्णन है। तो उन्होंने डायरी में वर्णन किया, नालंदा 2 शब्द खंडों का मेल है, नालंग और दा। नालंग और दा। नालंग का अर्थ होता है कमल का फूल, जो ज्ञान का प्रतीक है। दा माने देने वाला, जो ज्ञान देने वाला जगह है, वही नालंदा है। यानी कि नालंदा का जो मायने हुआ वो ज्ञान का भंडार। नालंदा विश्वविद्यालय में जो एडमिशन प्रोसेस था वो बहुत कठिन था, क्योंकि एडमिशन होने के बाद यहाँ फ्री शिक्षा मिलती थी। यहाँ रहना, पढ़ना, खाना, पीना सब राजा लोग देते थे। राजाओं को गांव वाले दान देते थे, प्लस 100 गांव का जो रेवेन्यू आता था वो भी राजा ही देते थे। यानी कि जो भी था वो सब राजा करते थे, और यहाँ जो स्टूडेंट आते थे अलग सिटी से, अलग जगह से आते थे पढ़ने के लिए। हाँ, ऑल ओवर वर्ल्ड से आते थे। जी, क्योंकि ये माना जाता है कि ये पूरे दुनिया का नंबर 1 यूनिवर्सिटी था। जी, पूरे वर्ल्ड से आते थे और सबका खर्चा राजा था। लेकिन यहाँ का एडमिशन बड़ा टफ था, तो यह भी एक अच्छी इंस्टीट्यूशन के लिए अच्छी बात है। यहाँ 4 बड़े बड़े गेट हुआ करते थे, जिस गेट पे द्वारपाल टेस्ट परीक्षा लेते थे। वो सर गेट अभी दिखा सकते हैं? हम बता रहे हैं। यदि छात्र उनका सही जवाब देते थे तो एडमिशन यहाँ होता था, लेकिन अभी तक ओरिजिनल गेट नहीं मिला है।
ओरिजिनल गेट हम नहीं दिखाएंगे आपको, ओरिजिनल गेट अभी मिला ही नहीं मिला, क्योंकि मैंने बताया 10 किलोमीटर की एरिया में मात्र 1 किलोमीटर मिला है। तो ये रास्ता दीवार काट करके बनाया हुआ है, अच्छा। जिससे हम प्रवेश करने जा रहे हैं। इसी से घूम के वापस बाहर आएंगे। अतः इसमें ये जो सीमेंट का सपोर्ट है ये बाद में दिया गया है, इसको बचाने के लिए। इससे मतलब पता चला है कि ब्रिटिश जो आए थे लोग, उनके द्वारा ये गेट बनाया गया। जी हाँ, लेकिन ये संरक्षण का काम हमारे भारत सरकार पुरातत्व विभाग वाले कर रहे हैं। संरक्षण हमेशा हो रहा है पुरातत्व विभाग के द्वारा, ताकि हिस्ट्री आपका बचा रहे। जब कभी भी कुछ डिपार्टमेंट करती है वहाँ देखिए डेट मेंशन है, ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1961-62 भारत सरकार पुरातत्व विभाग का वो डेट है। से हम लोग वापिस बाहर भी जाएंगे। ये छोटा छोटा गड्ढा, ये गड्ढा नहीं कमरे हैं। एक कमरे में एक लोग रहते थे। ये इतना छोटा छोटा है, 10 बाई 10 फीट का कमरा है, एक कमरा एक, ठीक है। यानी उस समय का ये रोड बेसमेंट था, वो दरवाजा था। हम छत के पास में खड़े हैं। वाई नेचर जब ये बिल्डिंग टूट जाती थी, दूसरा राजा इसको कवर करके इसके ऊपर दूसरा या तीसरा फ्लोर का निर्माण करते थे। ये बहुमंजिली इमारत थी। ये पहला फ्लोर, तो दूसरा फ्लोर, ऊपर का फ्लोर नष्ट हो गया है। ये सर ये जो है ये बाबू चारों तरफ कमरे हैं। ये सीढ़ी नहीं है, ये दीवार था। ये दीवार इसके ऊपर छत था, वो पैसेज था। इतना मोटा दीवार था कि लग हाँ, रहा है कि यहाँ वो से भी बता गाड़ी रहा पास हूँ। कर चला जाएगा। कम से कम 4-4.5 फीट मोटी दीवार है और अधिक से अधिक 12-12 फीट तक चौड़ी दीवार है, जिससे नेचुरल एयर कंडीशन बना होता था। गर्मी के दिनों में ठंडा, ठंडा के दिनों में गर्मी। दूसरा मजबूती होता था, और तीसरा देखिए बाबू, मेरा आवाज इको हो रहा है। ये तो हमको देखने को मिल रहा है। हेलो, इसमें बोला जा रहा है तो दूर दूर तक वहाँ से रिटर्न भी आ रहा है। हाँ, हेलो हेलो हेलो, कितना धीमे से बोलिए तैयो पता चलता है। जी, हेलो हेलो हेलो, ये तो यानी साउंड प्रूफ था नालंदा। ऐसा बनावट था कि दूर से भी यदि आचार्य पढ़ाएं तो बच्चे भली भांति उनको फॉलो कर सकते। देखिए अभी के टाइम में तो स्पीकर लगाया जा रहा है, लेकिन पहले के टाइम में ऐसा इसको बनाया गया है कि प्रोफेसर जो भी है वो दूर से ही बोलेंगे तो पूरा आवाज क्लासरूम में या जो भी जहाँ पढ़ाया जाता है वहाँ पूरा अच्छा से वहाँ आवाज चला जाएगा। तो एक हॉस्टल हम लोगों ने इधर देखा, दूसरा ये था। हॉस्टल को विहार कहा जाता था। वेयर स्टूडेंट लिव्स एंड यूज्ड टू स्टडी देयर। विहार, बिहार, वेयर स्टूडेंट लिव्स एंड यूज्ड टू स्टडी देयर। मोनास्ट्री जिसको कहिए, जहाँ मॉन्क रहते पढ़ते थे। मॉन्क भिक्षु के रूप में रहना होता था विद्यार्थियों को। मॉन्क या भिक्षु के रूप में रहते थे, तो मॉन्क से बना मोनास्ट्री। बिहार उसी का शब्द है। तो 108 बिहार की चर्चा है नालंदा में। 108। हाँ, अभी 11 बिहार की खुदाई हुई है। सब एक जैसे बने हैं। ये सब जो चौकोर स्थान है सब मेडिटेशन प्लेटफॉर्म है, जहाँ बैठ करके लोग साधना, ध्यान, योग करते थे। ये सब योगासन करने की जगह है। दीज आर ऑल मेडिटेशन फॉर मेडिटेशन। अभी वो लंबा लंबा पेड़ तक खुदाई हुई है। उसके बाद गांव बसा हुआ, वो जगह है विश्व देखिए आज आए हुए हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पर आज एक प्रोग्राम भी है जो कि 11 बजे से ऑर्गेनाइज किया गया है। और प्रोग्राम ऐसे तो हमको पता नहीं, लेकिन सर बता रहे हैं कि इधर ही होगा प्रोग्राम। वो ये सर क्या है, इसको थोड़ा हम लोग को बताइए। 1 वर्ग किलोमीटर का जो खुदाई हुआ है उसका ये नक्शा है। ये सर नक्शा ये किसके द्वारा बनाया गया है? ये भारत सरकार पुरातत्व विभाग ने बनाया है। आपको अभी ब्रीफ आइडिया देने के लिए, तो 2 लाइन में नालंदा की खुदाई हुई है। एक लाइन ये मोनास्ट्रीज का है, माने हॉस्टल से जैसा हमने अभी आपको वहाँ दिखाया। चारों तरफ ये रहने के कमरे हैं और आंगन में ही पढ़ाई होती थी, बीच में पढ़ाई होती थी जी। ऐसा ये 11 ब्लॉक अभी तक मिला है। 11 ब्लॉक मिला है। ये खुदाई का लास्ट पोर्शन है, इंडिकेट किया हुआ। ये खुदाई का लास्ट है, खुदाई यहीं तक हुआ है। यहाँ तक इधर हुआ है और यहाँ तक जी, हुआ है। यानी 11 इधर मोनास्ट्री हॉस्टल मिले हैं। और हर मोनास्ट्रीज के सामने ये चैत्याज था, बौद्ध मंदिर, जहाँ लोग पूजा करने जाते थे। ये जो देख रहे हैं ये बौद्ध मंदिर है। ये नालंदा का सबसे मेन टेम्पल है। ये किताबों में, अखबारों में यही तस्वीर छपा होता है। अच्छा। और मेन गेट जब नहीं मिला, यही रास्ता नया बनाया हुआ है जिससे हम आए हैं। अभी हम लोग यहाँ पे खड़े हैं जी। घूमने के बाद इसी से वापस बाहर चलेंगे। सर थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे सर, अभी खुदाई बंद हो गया है कि अभी? नहीं, खुदाई एकदम बंद है। बंद है पूरा तरफ, क्योंकि चारों तरफ बहुत सारी आबादी बैठ गई है। तो भविष्य में हो भी सकता है, भविष्य में हो सकता है कि खुदाई हो, लेकिन वो तो कुछ ना कुछ यहाँ से अभी मिलेगा। ऑफ कोर्स, क्योंकि जो भूकंप आया था जिसको ये सब दावा हुआ है,
तो अभी तो ये अनुमान के हिसाब से इतना खुदाई करके निकाला गया है, और किया जाएगा तो और भी यहाँ से बहुत सारे चीज़ें देखने को मिलेगा। ये सब क्या है सर इधर? थोड़ा सा ये तो मंदिर आप बताएं। खुदाई करने के पहले जहाँ गार्ड बैठे हैं वो देख रहे हैं ना, वहाँ पे वो सिक्योरिटी गार्ड पूरी ऊपर जो बैठे हैं। हाँ उस तरह से दबा हुआ था मिट्टी का। इस तरह से था। हाँ उस तरह से था इस तरह से कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्या है क्या नहीं है। जी, उसी तरह से दबा हुआ था। इसको खुदाई करके अंग्रेज लोगों ने निकाला है। तो अब हम बिहार संख्या 1 को देखने जा रहे हैं। ये सर क्या है बिहार संख्या 1? बिहार संख्या 1 माने हॉस्टल नंबर 1। हॉस्टल नंबर 1। नंबर 1 इसलिए दिया हुआ है ये प्रणाम जी सर। तो एक नंबर मोनास्ट्री है जिसके अंदर जितने भी सिस्टम हुआ करता था लगभग इसमें देखने लायक बचा हुआ है। बाकी मोनास्ट्री बनावट में एक जैसे थे, लेकिन कहीं कुछ टूट भी गए। तो ये सारा चौकोर स्थान मेडिटेशन प्लेटफॉर्म है जहाँ बैठ करके लोग साधन यहाँ योग करते थे। ये सब योगा इसी पर योगा करते थे लोग। इसमें काठ का जो काम है अभी किया गया है ताकि व्हील चेयर से घूम सके। ये अपने से बनाया गया अभी तुरंत का है कि उसी टाइम? हाँ अभी का है ताकि व्हील चेयर से भी लोग इसको घूम अच्छा। सके। अब हम एक मोनास्ट्री एक हॉस्टल के अंदर जा रहे हैं जहाँ एंट्रेंस पर इधर भी और इधर भी दोनों तरफ में भगवान बुद्ध का मूर्ति बना होता था। लोग अंदर जाते थे या बाहर आते थे मूर्तियों को नमस्कार करके। इनका मंत्र होता था नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। सर ये जो ये बुद्ध भगवान का जो ये लगा था इधर दोनों मूर्ति, ये मिट्टी का था या? हाँ चूना सुर्खी माटी का। चूना सुर्खी माटी का था। टूटी फूटी जो मूर्तियां वगैरह मिली है जी उधर म्यूजियम में रख दिया गया। नालंदा में एक म्यूजियम भी है जहाँ 5 रुपए का एक अलग टिकट लगता है, लेकिन बहुत अच्छा है। जो भी सामान यहाँ से मिला है वहाँ रखा हुआ है। हर सामान लिख करके वहाँ रखा हुआ है। हर चीज को वहाँ लिख कर। ये आपका ओरिजिनल दीवार है, वो बाद का है। बाद वाला में देखिए सीमेंट पता चलता है, सीमेंट पता चलता है। ओरिजिनल वाला देखिए लगता जैसे ईंट के ऊपर ईंट चिपकाया हुआ है, कोई मटेरियल दिया नहीं गया है। जबकि चूना सुर्खी माटी बेल का रस गुड़ उड़द की दाल लगाई जाती थी इसमें। हाँ चूना सुर्खी माटी लाल मिट्टी सुर्खी माटी चूना सुर्खी माटी बेल की गुत्थी बेल का रस गुड़ उड़द की दाल ये सब है। इन सब को मिलाकर बनाया गया तब जाकर ये इतना मतलब आपका सीमेंट फेल है उसके सामने सीमेंट कुछ नया है। जो पुराना लग रहा है जी, जो पुराना है वो नया लग रहा है। ओल्ड इज गोल्ड। ये सब कटिंग अभी किया गया बरसाती पानी निकलने के लिए। ये काला काला दाग ओरिजिनल नालंदा के जलने की दागे हैं जो 6 महीना तक नालंदा आग की ज्वाला में मतलब इससे सर ये पता चल रहा है कि इतना भयानक टेम्परेचर कितना हाई था कि ईंट भी पिघल गया है। ईंट भी पिघल गया है और अभी तक उसका निशानी है। छत सब में लकड़ी का था, पेपर भोजपत्र ताम्रपत्र के थे। यही कारण है कि इनको जलने में काफी ये सर अभी क्या बना हुआ है क्या? नहीं, ये ईंट का टुकड़ा का दीवार पहले का हम दिखाएंगे। 3 राजाओं ने इसमें 3 तरह का मटेरियल इस्तेमाल किया है। तो अब हम एक हॉस्टल के अंदर आ गए। हर हॉस्टल में रहने पढ़ने खाने पीने की पूरी व्यवस्था थी, जिनके लिए 2 बाथरूम था। ये स्नान घर है। स्नान घर है। हाँ, यहाँ लोग कुआं से जल ला करके स्नान करते थे। अच्छा। दिस वॉज यूज फॉर टेक बाथ। ये आपका देखिए ओरिजिनल वाला दीवार है और ये आपका बाद वाला है। सर ये क्या नाम है कुछ लिखा गया है? तो हम कुछ वो चाहेंगे वो लिखेंगे ना। जो गंदे लोग हैं वो नाम ऐसे जगहों पे नहीं रखना चाहिए। तो अपना धरोहर है, इसको बचा के कि आज पूर्वजों ने रखा तब तो हम लोग इसको देख रहे हैं। जी अपने देश का बहुत बड़ा पूर्वज है कि ये सब नाम लिखते हैं, नाम नहीं लिखना चाहिए। बल्कि तो कहीं कहीं तो बहुत सारे नाम। तो ये एक कमरा है एक लोगों के लिए। वहाँ कमरे को हम लोग ऊपर से देख रहे थे। ये कमरा के अंदर है। दिस वाज बुक शेल्फ, ये किताब रखने की जगह है। अलमारी जैसा हम लोग का दैट वाज द लाइट शेल्फ, ये दीपक रखने का जगह है। यहाँ से दीपक ला करके लोग यहाँ पढ़ते थे। गैस कमरे में जमा नहीं हो, लाइट को दरवाजे पर रखा जाता था। लाइट के रूप में वे लोग कैस्ट्रोल ऑयल, अरंडी का तेल, रेड़ी का तेल जलाते थे। रेडी अरंडी ये सर कैस्ट्रोल ऑयल वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बेटर है। और सर ये हम लोग देखें जो
हम लोग वहाँ पर देखे तो वहाँ देखने से काफी ज्यादा छोटा रूम लग रहा था। हाँ जी, आपने कहा कि छोटा है, वहाँ कहा कि छोटा है, लेकिन इसमें सर आने के बाद से लग रहा है कि एक आदमी के लिए एनफ है, एक आदमी के लिए काफी कंफर्टेबल है, काफी अच्छा है जी। और सर इसके दीवार तो बहुत बड़ा बड़ा बनाया गया है, देख रहे हैं, जिससे नेचुरल एयर कंडीशन बना होता है, एयर कंडीशन बना रहता है। छत ऊपर था, जल गया, ये सब काला काला दाग, जलने वाला दाग है। ऐसा रेशियो था बाबू 7:1, हर 7 बच्चों के लिए एक टीचर थे। हमने बताया था 10,000 छात्र के लिए 1,500 टीचर थे, 1,500 टीचर और मात्र 10,000 छात्र के लिए, यानी प्रत्येक 7 बच्चों के लिए 7 बच्चों के लिए एक टीचर। कितना सिस्टमेटिकल बना हुआ था देखिए। ऊपर वाला जो कटिंग है वो वेंटिलेशन है, वो जिससे हवा प्रकाश कमरा के अंदर जाता था। ये ड्रेनेज सिस्टम देखिए, ग्रेजुअली उधर से ये धीरे धीरे करके ढाल हो गया है। सीमेंट इसमें बाद में दिया गया है बचाने के लिए, लेकिन सिस्टम पुराना है। ये नाला है कोई, मतलब हाँ। पानी इसमें जाता होगा। आप जानते हैं ना, हड़प्पा मोहनजोदड़ो हाँ। की सभ्यता में जी। ड्रेनेज सिस्टम बहुत इंटरेस्टिंग वहाँ पर था। वो नाली का प्रभाव उसी तरह का है। वैसा ही, वही तो हम देख रहे हैं। यहाँ पर हम बुक में कहीं पढ़े थे और हम लोग देखे हैं, बुक में पढ़े हैं मंदिर के बारे में, तो ऐसे ही वहाँ नाली उसमें। हाँ। हर एक हॉस्टल में एक स्पेशल मेडिटेशन केव भी होता था। ये गुफा है, इसके अंदर जाकर के लोग ध्यान, साधना, योग करते थे। ये योगासन करने की जगह है। अंदर जाइएगा देखने के लिए बाबू, तो ये देखिए ऊंचा इतना है, अंदर जाकर के लंबा वहां तक है, ताकि एक आदमी खूब आराम से बैठ सके। आप चाहे तो टॉर्च जला करके इसके आइडिया को देख सकते हैं। थोड़ा देखते हैं, बाकी को देख लीजिए। तो अंधेरा है इसमें। हाँ, है ना एक आदमी के बैठने का जगह। हाँ, एक आदमी आराम से बैठ सकता है। हाँ। बैठ के ध्यान करने की जगह। दीवार मतलब एक कर दिया गया, वो ब्लॉक कर दिया गया इसे। हर ब्लॉक में यहाँ भगवान बुद्ध की एक मूर्ति होती थी, हम लोग पूजा करने आते थे। मूर्ति टूट गया है, मूर्ति का ये ओरिजिनल चरण चिन्ह था। ये स्माइल थी, दिस इज वेरी एनर्जेटिक। आगे ये पार्टीशन है उधर दूसरे ब्लॉक के लिए। मतलब यहाँ से ये ब्लॉक बंद हो गया। बंद हो गया। नालंदा में कुल 108 ब्लॉक इस तरह के थे। 108। हाँ, तो पहला हम लोग घूमे अभी। हाँ, इस तरह का 11 ब्लॉक अभी मिला है। सब बनावट में एक जैसे हैं, यानी एक ब्लॉक देखने से 11 ब्लॉक की आइडिया प्राप्त होती है। हर ब्लॉक के लिए आंगन में इसका क्लासरूम होता था। ये क्लासरूम है, ये लेक्चरल स्टैंड है जहां से टीचर खड़ा होकर इन्हें पढ़ाते थे। यहाँ से लेक्चर स्टैंड, और ये पत्थर पिलर के लिए था जिससे इनकी छतें टिकती थी, क्योंकि यहाँ पे शेड हुआ करता था। अच्छा, तो आपने देखा रहना पढ़ना। वो देखिए बगल में चूल्हे हैं, नीचे से काठ की लकड़ी जब उसके अंदर डाली जाती थी। अभी भी देहातों में बड़ा बड़ा फंक्शन होता है ना, तो ऐसा ही चूल्हा बनता है। नीचे से जब काठ की लकड़ी इसके अंदर लगाई जाती, इसका उपयोग विभिन्न कार्यों में होता था। जब क्लास चलता था, लोग यहाँ पर प्रैक्टिकल का काम करते थे, माने अष्टधातु की मूर्तियों को जोड़ते तोड़ते बनाते थे एज ए लैब। पिघला हाँ, मूर्तियों का निर्माण करते थे। टेम्परेचर देकर पिघला कर सुबह शाम लोग खाना बनाते थे। यहीं से। जाड़े के मौसम में हाथ भी सेकते थे, और बाकी समय में लोग आयुर्वेदिक यहाँ धातु से भी मतलब सामान भी बनता था, खाना भी बनता था, और यहाँ से आयुर्वेदिक जड़ी बूटी थी उनको भी यहाँ दवाइयाँ भी अच्छा। और जब खाना बनता था, ये डाउन प्लेस, हाँ, ये तो आपने देखा है रहना पढ़ना खाना पीना
सब एक एक छात्रावास के अंदर। ये दोनों स्टोर रूम है, गोदाम जहां वो चावल रखते थे। अच्छा। इनके छत की बनावट देखिए, कमानीदार बना हुआ है। हाँ, कमानीदार बना हुआ। छत की अभी भी इनका छत बचा हुआ है, जबकि बिना सपोर्ट का। बिना सपोर्ट का है। वो कुआं था जल की सुविधा के लिए वहाँ पर। गोदाम के सामने में यहाँ देखिए बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी थी। एक और मोबाइल है क्या? हाँ, मेरे पास इसका टॉर्च जरा जलाइए। देखिए अभी भी कितना अच्छा उस समय टेक्नोलॉजी था, आप देख सकेंगे। अभी भी बाबू जहां कुछ हम लोग मेन सामान रखते हैं, अपने इष्टदेव की मूर्ति लगाते हैं। हाँ, इसलिए गोदाम के सामने यहाँ भगवान बुद्ध की विशाल मूर्ति थी। इस मूर्ति को लाइटेड करने के लिए, चमकीला करने के लिए देखिए इधर भी और इधर भी ये दो पत्थर लगा हुआ है ना। जी। देखने के लिए पत्थर साधारण लग रहा है, लेकिन देखिए अभी भी इसमें कितनी ग्लेजिंग है, कितनी स्पार्किंग है, कितनी चमक है। देख रहे बाबू, तो ये साधारण पत्थर नहीं, ये रियल में माइका स्टोन है, अब्रक का पत्थर है। समझ रहे हैं? हाँ, समझ। जरा देखिए कितने हमारे पूर्वज जेंटिल थे, कितने मतलब वो ज्ञानी थे। यहाँ कॉपर प्लेट लगाया जाता था इधर भी और उधर भी। जब इस पे सूर्य या चंद्र किरणें पड़ती थी तो लाइट सीधा मूर्ति पे रिफ्लेक्शन होता था। इट्स जस्ट लाइक मिरर सिस्टम, दर्पण सिस्टम। जैसे दर्पण से प्रकाश पड़ता है, परावर्तित होता है, सेम सिस्टम। कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी थी देखिए। अभी मतलब ऐसे मतलब देखने से लगता है सर, जो भी अभी हम लोग का नया जो टेक्नोलॉजी अपनाया जा रहा है जी, वो सारा चीज यहीं से लिया। सारा का आधार हम लोगों के पास था। सारा का आधार यही है। जरा नीचे मोबाइल को ऑफ कर दीजिए। तो 3 राजाओं ने बाबू 3 तरह का मटेरियल इसमें लगाया। ये बड़ी बड़ी ईंटें कुमार गुप्त के समय की है। ईंट का टुकड़ा चूना सुर्खी माटी की दीवार हर्षवर्धन काल की है। और ये जो छोटी छोटी ईंटें लगी हुई है इसमें, वो पाला डायनेस्टी की है। 3 डायनेस्टी में बना। हर आंगन में एक कुआं भी होता था जल की सुविधा के लिए। पहचान जो है हाँ, अलग अलग है। हाँ, अलग। तो ये कुआं है, जल तो सूखा हुआ है, लेकिन हर आंगन में एक एक कुआं भी होता था। हम जो सिस्टम आपको दिखा रहे हैं, एक में सारे हॉस्टल में एक जैसे हैं। सारे में एक ही जैसे हैं। 11 की खुदाई हुई है, सब एक जैसा बना हुआ। लेकिन भूकंप के कारण कहीं कुछ टूट भी गया है। तो गहरा है, तो पैसा भी डालते हैं। नहीं, वो कुछ लोग रिलीजियस भावना से अच्छा। डाले वो। ये देखिए, ये कमानीदार छत है। इसके छत की कोशिश देखिए बाबू, सब जगह छत टूट गया, लेकिन इसका छत आज भी जस का तस है। जब मानना पड़ेगा, मतलब इनका जो आर्किटेक्चर है पहले का, वो मानना पड़ेगा। गजब का मतलब ये लोग बनाए हैं। बल्कि ये देखिए, इसी सब की कॉपी पुलिया बनाने में अंग्रेजों ने किया था। रेलवे का पुलिया इसी सब का कॉपी कर जो भी अभी नया टेक्नोलॉजी अपनाया जा रहा है, इन्हीं सब से लेकर बनाया जा रहा है। ऊपर तक जाते, ऊपर बिल्डिंग सब डैमेज हो क्या है, ये यहाँ पर रोक लगा हुआ। तो नालंदा विश्वविद्यालय की कुल आयु 700 साल रही। 5वीं शताब्दी में बना और 12वीं शताब्दी तक ये चलता रहा। 700 साल की अवधि में नालंदा में ग्रेट विद्वान जिनको कहा जाए, उनमें कुछ नाम है। तो है नरोपा, हाँ, मरप्पा, शांति देवा, शांति रक्षिता, आर्यदेवा, वसुबंधु, अशंगा, धर्मकीर्ति, सुविष्णु, नागार्जुन, चंद्रकीर्ति, शीलभद्र, अतीश दीपंकर,
दीपंकर। ये सब बड़े बड़े स्वर्ण थे। काफी ज्यादा थे। ये सब ऊपर में नया वाला पोर्शन है बाबू, नीचे वाला सब आपका ओरिजिनल है। देखिए इसी में कितना चमक है। तो नया वाला बनाया गया, अभी बनाया गया है जी। यहाँ पे कला विज्ञान, आयुर्वेद विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, दर्शन शास्त्र, तत्व ज्ञान, खगोल विज्ञान, सारे विषयों की पढ़ाई होती थी। भाषा पाली था। भाषा पाली मतलब? हाँ, लैंग्वेज पाली था, बोलचाल की भाषा पाली थी, जो भगवान बुद्ध की भाषा थी। पाली भाषा में यहाँ पढ़ाई होता था। पाली और संस्कृत। नालंदा मैंने बताया बहुमंजिली इमारत था। जी कम से कम 3 मंजिला, जी। अधिक से अधिक 9 मंजिला तक था। तो ये जो बड़ी लंबी सीढ़ी है, इनके ऊपरी इमारतों पर जाने का रास्ता था। 9 मंजिला? 9 मंजिला बिल्डिंग तक था। 9 मंजिला तक? हाँ, वो पूरा नष्ट हो गया बाबू। यहाँ पर नीचे की सीढ़ियों को काट करके यहाँ के हॉस्टल को हटा करके डिपार्टमेंट दिखाया। 3 बार में बना है। वहाँ देखिए बाबू, धनुष के जैसा चिन्ह बना हुआ है, देखा आपने? और गुप्त की निशानी है वो। जी हाँ, जिसमें बड़ा बड़ा ईंट लगाया इन्होंने। जी। ये ईंट का टुकड़ा चूना सुर्खी माटी हर्षवर्धन का, छोटी ईंटें पाला डायनेस्टी की है। जी। वो धनुष का चिन्ह हर जगह जगह पे मिला है, जो राजा कुमार गुप्त की निशानी। ये भी एक मोनास्ट्री हॉस्टल का पार्ट है, जिसका आंगन क्लासरूम। अभी सब राजाओं ने अपना अपना एक निशानी छोड़ा। ये नालंदा का मेन स्तूपा है बाबू। स्तूपा। इसका नाम है सारीपुत्र स्तूप। सारीपुत्र एक भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। ये जो ये दो दिखाई दे रहा है, इसको बोल रहे हैं? नहीं, वो ऊंचा वाला। हाँ, ये तो 2 कॉर्नर टावर। कॉर्नर टावर। 2 उधर का कॉर्नर टावर नष्ट हो गया है। जी। सारीपुत्र एक भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, जिनका जन्म भी और निर्वाण भी यहाँ हुआ था। निर्वाण में मोक्ष। सारीपुत्र के एसेस को रख करके, राख को रख करके, अवशेष को रख करके सम्राट अशोक ने इस स्तूप का निर्माण पहले किया था, जो पहली अवस्था में गोल था। उसके बाद जब कुमारगुप्त ने यूनिवर्सिटी बनाना चाहा, तो इसको और कवर किया, ऊपर बढ़ाया, और चारों तरफ देखिए बुद्ध की मूर्तियां से मंदिर को सुसज्जित किया। देख रहे हैं कुछ मूर्ति अभी भी आप वहाँ देख रहे हैं। 3 काल में ये बना था। तीनों काल की अलग अलग सीढ़ियां हम लोग यहाँ सामने में देखते हैं। क्या है इसके बारे में? कुछ इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, जो हम बता रहे हैं। तो यहाँ देखिए, पहली सीढ़ी गुप्त काल की है, दूसरी सीढ़ी हर्ष काल की है, तीसरी सीढ़ी पाल काल की है। देख रहे हैं ना? 200 साल के अंतराल में ये बनता रहा। अंदर से सॉलिड है, इसके ऊपर बुद्ध की मूर्ति थी, जो टूट गई। आसपास में जो ये गोल गोल देख रहे हैं बाबू, ये चौकोर वाला सब ध्यान करने का जगह है। लेकिन ये गोल 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 जितना देख रहे हैं, दूर दूर तक ये सभी समाधियां हैं। हाँ, जो विद्यार्थी या प्रोफेसर वायु नीचे मरने के बाद उनके डेड बॉडी को घर भेजना संभव, यहीं पर उनका शेष बड़ा ही अच्छा। अब ये धरने से एक तो ये सब जितना चौकोर प्लेटफॉर्म है, सब वही ध्यान करने का जगह। गोल गोल जितना है वो सब समाधि पर उन लोग का नाम भी लिखा जाता था। नाम नहीं था। तो वो पोर्शन को स्तूप कहा जाता था। जी। ये पोर्शन आपने देखा जो बिहार कहलाता था, और ये चैत्य कहलाता था। ये चैत्य है यानी मंदिर, जिसके अंदर बैठ करके लोग मूर्ति पूजा करते थे। इन मंदिरों में भगवान बुद्ध की बड़ी बड़ी मूर्ति थी, जो टूट गई है। वो पत्थर की मूर्ति जो इधर उधर से मिली रखी गई, उसमें देखिए 4 पोज है भगवान बुद्ध का बना हुआ। जो नीचे का लाइन है वो प्रोटेक्शन पोज है, आशीर्वाद मुद्रा। उससे ऊपर मेडिटेशन पोज है, ध्यान मुद्रा। उससे ऊपर भूमि स्पर्श मुद्रा, और सबसे ऊपर प्रीचिंग पोज अभय मुद्रा की मूर्ति है। 4 तरह से इनको मूर्तियों का मुद्राओं दिखाया गया है। ये सब बाद में दिया गया सेफ्टी के लिए। तो यही 2 लाइन में नालंदा का खुदाई हुआ बाबू। उधर सब बाकी एक ही जैसे 11 बिहार में हॉस्टल, सब में रहने का, पढ़ने का, खाने पीने का व्यवस्था जैसा इधर हम लोगों ने देखा, सब में एक सेम रिपुटेशन है।
और इधर सेम रिफ्लेक्शन बड़ा या छोटा ये शक्ति बौद्ध मंदिर है। जी, अब यहाँ से जो दूसरी ठीक है, यही नालंदा है। यहाँ के बाद हमारा गाइड वृक्ष है। धन्यवाद, थैंक यू, हैप्पी देखिए देखिए सर यहाँ से बहुत ही बढ़िया तरह से हम लोग को गाइड किए, बहुत ही बढ़िया तरह से एक एक चीज़ों के यहाँ के बारे में बताएं और सर बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताएं। तो अगर आप लोग यहाँ कभी आते हैं तो सर से आप लोग गाइड लीजिए, क्योंकि जानकारी लेना चाहिए तो पूरा अच्छा तरीके से लेना चाहिए। तो आप लोग आइए, सर से जानकारी लीजिए। सर का हम नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और सर अपना नंबर यहाँ बोल भी देंगे और बोल देंगे आप लोग आइएगा, सर से मिलिएगा और इनसे अपना गाइड कीजिएगा और इनका जो भी यहाँ से इन्फॉर्मेशन है आप लोग लीजिएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो सर थोड़ा सा अपना नंबर बता दीजिए और सर अपना पूरा ये कर दीजिए। नालंदा का मेन पहचान इस तस्वीर से है। आगे वो तस्वीर छपा होता है। नालंदा का मेन तस्वीर वही है जो मैंने बताया, सारीपुत्र स्तूपा। और मेरा नाम अनिल कुमार है, जैसा मैं पहले भी बताया। मैं 1995 दिसंबर से गाइड कर रहा हूँ और मेरा संपर्क नंबर यानी मोबाइल नंबर है 9955236150 9955236150 अनिल गाइड। ओके, हम उनका नंबर डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख लीजिएगा। अगर आना होगा तो आकर इधर से आप लोग उनसे मिल सकते हैं, अच्छे से गाइड ले सकते हैं, गाइड से अच्छा दे रहे हैं। और अभी हम लोग थोड़ा सा वीडियो हम लोग का शूट हो चुका है और हम लोग थोड़ा घूमेंगे, लोग घूम कर फिर यहाँ से हम निकलेंगे और थोड़ा सा दिखाएंगे लोग उधर का नज़ारा आप लोगों का। बहुत काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, अभी तो थोड़ा सा इसको खोजा गया है। देखिए खोज कर इसको अभी वो बता रहे थे 100 कुछ बता रहे थे, उसमें मात्र 11 ही खोजा गया। 11 खोजा गया तो अब इतना बड़ा है, तो सोच सकते हैं आप लोग कि कितना ये दूरी में होगा, कितना बड़ा होगा। पूरा 100 कुछ था जो